धनबाद में बिलगड़िया टाउनशिप में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सिंदरी के बीजेपी विधायक समेत 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब बिलगड़िया में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं बीजेपी ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी सरकार और प्रशासन को घेरने की रणनीति बना रही है। दरअसल बिलगड़िया टाउनशिप में रहने वाला एक परिवार ने तमिलनाडु की मिशनरी संस्था से जुड़े एक शख्स को घर बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन उस जमीन पर चर्च बना दिया गया। वहीं बिलगड़िया टाउनशिप में कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। इसी के खिलाफ बीजेपी विधायक समेत कई लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। धनबाद में अब धर्मांतरण का मुद्दा गरमा गया है और ये मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, धीरे धीरे अब ये पूरा मामला सियासी रंग लेता जा रहा है और धारा 144 लागू करने की जरूरत पड़ गई। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो जिला प्रशासन की कार्यशैली रही है उसको लेकर के बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन किए थे उन्होंने धर्मांतरण के विरोध में, धारा 144 सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया, लेकिन जो सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो है उन पे मामला दर्ज किया गया है। उनके साथ कई अन्य मामले दर्ज किया गया। इसको लेकर के बीजेपी जो नेता है वो तमाम जिला प्रशासन और राज्य सरकार के कार्यशैली को सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल यह भी उठा रहे हैं कि जिस जमीन पे चर्च का निर्माण हुआ है उस शख्स ने 16 जून को बलियापुर थाने में लिखित शिकायत की थी कि उसने जमीन मकान बनाने के लिए दी थी, लेकिन वो चर्च का निर्माण कर रहा था। ये जो 16 जून के बाद जो इतना दिन प्रशासन की चुप्पी रही, क्यों चुप्पी रही, इस सवाल का जवाब भी बीजेपी के नेता मांग रहे हैं। अगर प्रशासन कार्रवाई करती तो उन्हें प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उन्हें इस विवाद में नहीं पड़ना पड़ता। और जो 8 लोग धर्मांतरण किए हैं, जो वहीं पे दलित समुदाय के लोग हैं, इनके खिलाफ भी प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में ये धर्मांतरण किए हैं, तो तमाम बातों को लेकर के आज जो बीजेपी के नेता है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की घेरने, सरकार की नीतियों को लेकर के और जिला प्रशासन की कार्यशैली को लेकर के सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जी, जिला प्रशासन की चुप्पी को लेकर उनके पास सवाल जवाब क्या है? आखिर वो चुप्पी क्यों रही, अब तक क्यों चुप्पी रही? क्योंकि बीजेपी नेताओं पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर मौन क्यों साधे हुए हैं अधिकारी? देखिए, इस पूरे मामले पे जो भी जिले के आला अफसर है उनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। जो अनुमंडल पदाधिकारी उनसे भी इस बाबत सवाल पूछा गया था, लेकिन वो ज्यादा इस मामले पे खुलकर नहीं बोले। लेकिन यही सवाल बीजेपी नेताओं को भी खटक रहा है कि जब 16 जून को जमीन के मालिक ने लिखित शिकायत थाने में आवेदन देकर किया था कि उनकी जमीन पे चर्च का निर्माण किया जा रहा है, तो फिर जिला प्रशासन और पुलिस ने किन परिस्थितियों में, किनके दबाव में निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया। और जब निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया और इसकी जानकारी विश्व हिंदी परिषद के नेताओं को मिली, बीजेपी के नेताओं को मिली, तो वो वहां पे पहुंचे इसके विरोध करने के लिए। विरोध स्वरूप बीजेपी के नेताओं पे एफआईआर दर्ज हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो धर्मांतरण को लेकर के यहाँ पे जुटे थे, जिन्होंने चर्च निर्माण कराया। ये सवाल बीजेपी नेताओं को खटक रही है और इसी सवाल का जवाब वो सरकार से मांगने को लेकर के रणनीति बनाने पे विचार कर रही है और सरकार को घेरने को लेकर के सड़क पर उतरने का मन बना रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप इस जानकारी के लिए। वहीं इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है, जबकि जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी उन्माद फैलाने का काम कर रही है। ये वर्तमान सरकार का समर्थन इन धर्मांतरण करने वाले लोगों को प्राप्त है तो मनोबल तो बढ़ेगा। ये सरकार यहाँ के हिंदुओं को कमजोर करना चाहती है। जो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले तथाकथित लोग हैं उनको हर नाजायज काम में भी उनको समर्थन करने का काम कर रही है। और इसीलिए धनबाद का बिलगड़िया में जो चीजें हुई है वो इसी का परिणाम है। ये लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाओ, धार्मिक विभेद करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। बिलगड़िया में जो घटना हुई सभी पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है और उस पर कानून अपना काम करेगा।
लेकिन किसी को निशाना बनाना राजनीतिक स्वार्थ के लिए यह बिल्कुल गलत है। साहिबगंज में सिद्धू